जय श्री राम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे। आज हम जा रहे हैं कैची डैम। तो हम आ चुके हैं सूरत स्टेशन पे और सूरत स्टेशन से हम लोग जा रहे हैं। मेरे साथ जीडू भाई भी है और हमारे ट्रेन आ रही है गोल्डन टेम्पल। और गोल्डन टेम्पल में हमारा वेटिंग चल रहा था, लेकिन भगवान की दया से हमारा कंफर्म सीट हो गई है। तो हमको बहुत ही बढ़िया जर्नी होने वाली है। और कैची डैम जाने के लिए काफ़ी लोग सोचते हैं लेकिन जा नहीं पाते, लेकिन हमारा अवसर बन चुका है और हम जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हो, आप कैसे जा सके हो, वो पूरा हम दिखाएंगे। तो मेरे साथ बने रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं। जय श्री राम। हमारी ट्रेन आ चुकी है गोल्डन टेम्पल। तो चलिए हम मंदिर जा रहे हैं। हम आ चुके हैं काठगोदाम और काठगोदाम से हम जाएंगे कैची डैम बस पकड़ के। तो हम फ्रेश होके आप लोगों को मिलते हैं। चलिए। काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। आप लोग देख लो कितनी सारे भीड़ है यहाँ पे। सब लोग दर्शन करके अपना फ़ोटो यादगार रखने के लिए हम कैची डैम आए थे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए हैं। यहाँ पे आए हैं तो उसकी हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है। घूमते घूमते ये कैची डैम में आए थे, तब एक जगह पे रुके थे और एक पत्थर पे बैठे थे और वहाँ पे जाकर एक अजनबी आदमी को बुलाया। वो पूरन इधर आ। पूरन आया और बताया, तो पूरन भी चौंक गया कि मेरा नाम कैसे जानता है, मैं तो आपको जन्मों से जानता हूँ, आप मेरे लिए खाने का इंतज़ाम कीजिए। तो वो घर पे गया और उसकी माँ को बताया कि एक बाबा आया है, उसे खाना खिलाना है। तो घर में जो भी था दाल रोटी, तो वो बाबा को खिलाने के लिए लेके गए। बाद में वो पूरन को बोला कि पूरन अभी गांव से 2-3 लोगों को बुला के लिया कि यहाँ पे अपने को खुदाई करनी है। यहाँ पे एक ढूनी है तो उसे खुदाई करनी है। तो वहाँ से खुदाई की तो वहाँ से निकली ढूनी भी निकली और चिलम भी निकला। तो पूरन भी चौंक गया कि इतने सालों से हम यहाँ पे रुक रहे हैं लेकिन हमको नहीं पता, तो बाबा को कैसे पता है। तो बाबा को चमत्कारी थे, तो वो ही अभी ताज़ा रखा है, ऐसा लग रहा है वो ढूनी। तो ऐसा लग रहा था पर ऐसा नहीं था, वो सालों से जल रहा। तो किसी को भी पता नहीं था, बाबा ने दिया। पर बाद में यहाँ से वो ढूनी भी निकली और बाद में यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ स्थापित की गई। ऐसी मान्यता है नील करोली बाबा कलयुग के हनुमान जी के अवतार हैं और उत्तराखंड के कैची गांव में स्थापित है। यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं। स्टीव जॉब हुए जो एप्पल के मालिक है, यहाँ पे आने के बाद उसको आइडिया मिला। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक थे, वो भी यहाँ पे आए थे। उसके बाद उसके दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए उसे भी मोटिवेशन मिला। विराट कोहली जिसका परफॉर्मेंस ख़राब चल रहा था, यहाँ पे दर्शन करने के बाद उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन हुआ। एक बार बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जनरल टिकट लेकर और फर्स्ट क्लास में चले गए थे। तो वो टिकट चेकर आया टीसी, वो टीसी ने चेक किया तो उसका जनरल टिकट था। तो बाबा को बोला आपको उतरना पड़ेगा। तो नील करोली गांव था, वहाँ पे उतार दिया। बाद में वो ट्रेन चली नहीं। इतनी भी ट्राई करी, इंजीनियर आए, बहुत ट्राई की, घंटों भर वो ट्राई करते रहे लेकिन ट्रेन चली नहीं। बाद में उसमें से एक श्रद्धालु बाबा को पहचानते थे, तो वो बोले कि ये कुछ साधारण बाबा नहीं है, आप उसको बिठाओगे तो ही वो ट्रेन चलेगी। तो उस किसी ने वो बाबा को जाकर समझाया, और बाबा ने एक शर्त रखी, क्या आपको यहाँ नील करोली यहाँ स्टेशन बनाना पड़ेगा तो ही मैं बैठूँगा। बाद में ये ट्रेन चली। एक बार बाबा घूमते घूमते गांव में चले गए बुजुर्ग गणपति के घर पे और बोले मैं आज आपके यहाँ रुकूंगा। तो बुजुर्ग गणपति बोले हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारे घर पे रुकेंगे। तो बुजुर्ग गणपति ने उस बाबा को खाना खिलाया। बाद में उसे सोने के लिए चारपाई दी। वो चारपाई पे वो सो गए। मगर देर रात को बाबा को थरथराने लगे, आवाज़ आने लगी। तो बुजुर्ग दंपति भी डर गए कि क्या हो रहा है बाबा को। तो लेकिन बाबा को उठा तो नहीं सकते। लेकिन बाद में वो सुबह हुए तो सुबह को बाबा ने वो कंबल लपेट ली
कंबल लपेट के वो बुजुर्ग दंपति को दे दिया और उसे बोला कि आप इसको खोलने का नहीं और उसे गंगा में बहा दीजिए। तो इस तरीके से वो बहाने के लिए गए, तो उन लोगों को लगा कि इसमें कुछ है तो खोलने का, लेकिन बाबा ने बोला था कि आपको खोलने का नहीं। बाद में वो खोला नहीं। बाद में 1 महीने की छुट्टी के बाद उसका लड़का आया, तब उसे वो स्टोरी सुनाई कि मेरे को एक दिन इतनी गोलियां चल रही थी फिर भी मेरे को एक गोली नहीं लगी। तब जाके वो दंपति, जो बुजुर्ग दंपति थे, उसने समझा कि बाबा ने उस दिन आए थे, वही गोली वो बाबा के पास थी। तो बाबा ने वो इस तरीके से भी वो रक्षा की थी। चलिए, आपको कैची डैम यहाँ आना हो तो आप ट्रेन से आ रहे हो तो काठगोदाम स्टेशन है, वहीं से आपको आना पड़ेगा। वहाँ से आपको बस भी मिलेगी और आपको टैक्सी भी मिलेगी। टैक्सी आपको अलग से चार्ज करेगी, आप जैसे प्राइवेट करते हो तो आप उसके अलग चार्ज करेगी, और आप बस से आते हो तो 100 रुपये वो चार्ज करते हैं यहाँ तक आने के लिए। और यहाँ रुकने के लिए काफ़ी सारी होटल है, आप 500 से लेकर 1000 2000 आप जैसे करो वैसे कर सकते हो। और अगर आप यहाँ रुकना नहीं चाहते हो तो यहाँ नहाने की भी सुविधा रहती है, तो वहाँ से भी आपको 150 रुपये वो पर पर्सन वो लोग चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से है, तो आप लोग यहाँ ज़रूर से आइए। नील करोली बाबा कहते हैं कि अगर आपका धन का कुछ हिस्सा अगर ज़रूरतमंदों को आप दोगे तो आप खुश रहोगे और आपकी आर्थिक वृद्धि और प्रगति होगी। आप लोग भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर से यहाँ पे आइएगा, क्योंकि बहुत चमत्कारी और अद्भुत मंदिर है। तो आप लोग भी आइए, आपको परिवार को भी साथ लाइए, आप दोस्त को भी साथ लेके आइए। तो चलिए, इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन दर्शन हुए हमारे भी, और आप लोगों को भी हम दर्शन करवा रहे हैं, तो आइएगा ज़रूर। और हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय नील करोली बाबा की जय हो। जय श्री राम।